ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट प्लांट पिगमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ना, प्लांट पिगमेंट के अंदर फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 6 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो प्रीवियस 6 लेक्चर्स देखे होंगे। फिलहाल अभी हम आगे बात करते हैं हमारे आज के 7th लेक्चर पे। ओके, तो देखिए ना, आज के 7th लेक्चर के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, जो कि मैं बहुत आसानी से आपको क्लियर कर दूंगी, विच इज फ्लेवेनोइड एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए ना, फ्लेवेनोइड जो टॉपिक है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये टॉपिक आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आप बोल सकते हो जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो फ्लेवेनोइड से ही बनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपरली अपना पूरा सिलेबस देखेंगे ना प्लांट पिगमेंट का, तो जितने भी टॉपिक है वो रिलेटेड है आपके फ्लेवेनोइड से। तो हमने क्या करना है, आज से फ्लेवेनोइड को स्टार्ट करना है। आज का जो ये 7th लेक्चर है, इस पर हम ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ने वाले, हम सिंपली इतना पढ़ेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि फ्लेवेनोइड क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन पे हमने डिस्कशन लेना है। होता ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो मैंने आपको एक पिगमेंट पढ़ाया हुआ ना, एक आपको प्लांट पिगमेंट पढ़ा दिया, विच इज एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडिन। हमने एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडिन पे डिस्कशन दिया था। तो मैंने आपको उस केस में ही बताया था कि ये जो एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडिन दो आपके जो प्लांट पिगमेंट है, जो कि जनरली रेड पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों प्लांट पिगमेंट जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उस क्लास को हम बोलते हैं फ्लेवेनोइड। तो होता क्या है एक्चुअल में, फ्लेवेनोइड एक पूरी क्लास है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी क्लास है। और इस क्लास के अंदर आपके नंबर ऑफ प्लांट पिगमेंट बिलोंग करते हैं, जिसमें से एक आपका एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडिन भी है। बट इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट फ्लेवेनोइड के अंदर आपके सब क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और उन्हीं सब क्लासेस का डिस्कशन हमने आज के लेक्चर पे यानी कि क्लासिफिकेशन पे करना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो, इसके बाद जो आप लेक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें से आपका एक लेक्चर तो एक्सट्रैक्शन एंड फंक्शन का होगा, बट उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जैसे आप अपने सिलेबस पे भी देख रहे हैं, वो है आपकी केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। तो आपको क्या है, कुछ पिगमेंट्स का केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो वो जो पिगमेंट आए हैं ना, वो सबके सब आपकी फ्लेवेनोइड क्लास से ही आए हुए हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से समझना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसके अंदर जो आपके ये सब ग्रुप्स हमने पढ़ना है, इन्हीं सब ग्रुप्स का आपने आगे जाके क्या है, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री को डिस्कशन में लेना है। क्लियर हुआ? तो देखो, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत कुछ मैंने समझा दिया। अब मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ फ्लेवेनोइड क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन को। तो एक बार देखो, क्लासिफिकेशन को मैं आपको ऊपर से एक बार दिखाऊं तो देखो ना, होता ये फ्लेवेनोइड, जैसे मैंने बोला, एक पूरी क्लास है। इसके अंदर आपकी 3 सब क्लास होती है, जिसमें से एक होती है आपकी आइसोफ्लेवेनोइड, दूसरा होता है आपका नियोफ्लेवेनोइड, और तीसरा होता है आपका ट्रू फ्लेवेनोइड। लेकिन जो ये ट्रू फ्लेवेनोइड आपकी सब क्लास है, इसके अंदर फर्दर आपके क्या होता है, सब ग्रुप्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, और इन सब ग्रुप्स पे ही हमने डिस्कशन लेना है आज के लेक्चर पे। क्लियर हुआ? तो देखो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है कि आखिर ये फ्लेवेनोइड्स होते क्या है। तो देखो, स्ट्रक्चर मैंने फ्लेवेनोइड का आपको दिखा दिया, पहले भी मैंने दिखाया था कि फ्लेवेनोइड में आपकी 3 6 मेंबर्ड रिंग होती है। और इन 3 6 मेंबर्ड रिंग को आप कैसे बुलाते हैं, इनके नेम से। देखो, इसे ए रिंग बोलते हैं, इसे बी रिंग बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सी रिंग। तो याद रखिएगा, ये दोनों जो आपकी कंजुगेटेड रिंग है, जो आपकी बेंजीन वाली रिंग है, ये आपकी क्या होती है, ए रिंग, और ये होती है आपकी बी रिंग। और वो रिंग जिसमें आपका ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, उस रिंग को बोलते हैं सी रिंग। तो मैंने पहले भी आपको बोला था, इनको आप रिंग वाइज ऐसे नहीं बुलाते हैं, इनका रिंग का नाम होता है रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी। क्लियर हुआ? तो ये स्ट्रक्चर होता है फ्लेवेनोइड का, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, 3 आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें से 2 6 मेंबर्ड रिंग आपकी बेंजीन की है, और जो तीसरी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, वो किसकी है, पायरन की है। यानी कि यहाँ पे आपको सैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, जिसमें एक हेटेरोएटम यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये रिंग बन गई आपकी पायरन। तो 2 आपकी बेंजीन रिंग और एक रिंग आपकी पायरन की। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, फ्लेवेनोइड का। ठीक है, अब फ्लेवेनोइड एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ थ्योरी के साथ मैं आपको साफ साफ लेके चलती हूँ। तो फर्स्टली पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, ये बोल रहा है, जो आपके फ्लेवेनोइड होते हैं, जिसे आप बायोफ्लेवेनोइड भी बोलते हैं। बायो क्यों बोलते होंगे, सोचिए एक बार। देखो, बायोफ्लेवेनोइड हम इसलिए बोलते हैं फ्लेवेनोइड को ही, बिकॉज बायो मतलब होता है हमारे नेचुरल स्पीसीज। ठीक है, तो हमको पता है फ्लेवेनोइड हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर से ही तो मिल रहा है। फ्लेवेनोइड हमको प्लांट से ही तो मिलता है, तो ये हमें नेचुरली प्लांट से मिल रहा है, जिस वजह से हम इसे बायो आगे लगा लेते हैं। तो ये फ्लेवेनोइड भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बायोफ्लेवेनोइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके वर्ड का मतलब आपको पहले बता रहा है। ये बोल रहा है, जो फ्लेवेनोइड है, ये जो बायोफ्लेवेनोइड है, ये लैटिन के एक वर्ड से आया है, जिसे आप बोलते हैं फ्लैवस। ओके, लैटिन का एक वर्ड था जिसे हम बोलते हैं फ्लैवस, और फ्लैवस की मीनिंग होती है येलो। तो होता एक्चुअल में हुआ ये देखो,
हुआ ये कि आपको है ना एक प्लांट पिगमेंट मिला। आपने देखा कि कुछ जो प्लांट है ना वो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, जैसे आपका सनफ्लावर है। सनफ्लावर में जो पेटल्स होती है वो आपकी कैसी होती है, येलो कलर की पेटल्स होती है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लांट है इसका ये येलो कलर कहाँ से आ रहा है। हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इसमें एक पिगमेंट है, ठीक है, जो कि इस फ्लावर को क्या है, येलो कलर दे रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे हमको पता है क्लोरोफिल आपकी प्लांट को ग्रीन कलर देता है, वैसे ही आपके क्या है, ये जो सनफ्लावर है इसके जो पेटल्स है उनको येलो कलर मिल रहा है। इट मींस यहाँ भी कोई येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। तो इस येलो कलर को पिगमेंट का नाम पड़ा फ्लेवेनॉइड। तो कैसे पड़ा वो बताया गया है कि लैटिन में एक वर्ड होता है फ्लेवस। फ्लेवस का मतलब होता है येलो। तो इसी फ्लेवस से क्या बना, फ्लेवेनॉइड, यानी कि वो पिगमेंट जो येलो कलर यानी कि फ्लेवस कलर आपको प्रोवाइड कराता है, ऐसे पिगमेंट को आप बोलते हैं फ्लेवेनॉइड। और वो नेचुरली नेचर से मिल रही है, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, बायोफ्लेवेनॉइड। क्लियर हुआ। तो सिंपली हमने क्या बोला, फ्लेवेनॉइड और जो बायोफ्लेवेनॉइड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्लेवस, और फ्लेवस का मतलब होता है येलो। और येलो कलर देने की वजह से इस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेवेनॉइड। ओके। अब ये फ्लेवोनॉइड होता क्या है, ये बोल रहे हैं ये आपका एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है प्लांट का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब ज्यादा डीप में आपने नहीं जाना है, मैं ऊपर ऊपर से आपको बताती हूँ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब ये आपके प्लांट के ही प्रोडक्ट है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके वो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट के पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। यानी कि ये फ्लेवोनॉइड क्या है, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। लेकिन जब आप क्या पढ़ेंगे, जब मैं आपको फ्लेवोनॉइड के फंक्शंस पढ़ाऊंगी तो वहां मैंने आपको पहला पॉइंट ही ये बताया होगा कि फ्लेवोनॉइड जो है वो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रोथ के लिए इसलिए बोला है क्योंकि वो आपका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहेगा। मैंने वो चीज वहां आपको बताई हुई है। तो यहाँ जैसे इतना सुनो कि फ्लेवोनॉइड जो है वो एक टाइप का सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट है। और सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट की मीनिंग जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोल दी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो कि प्लांट के पर्सनल, बनते प्लांट में ही है लेकिन प्लांट के पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अदर फैक्टर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे कामकाज ये करते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कराना ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम नहीं होता। जिनमें से एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके प्लांट का क्या होता है, फ्लेवोनॉइड। ये क्या करता है, जिस प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कराता, ये प्लांट को कलर देता है, वो भी येलो कलर देता है। क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये बोल रहा है फ्लेवोनॉइड एंड देयर कंजुगेटेड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है फ्लेवोनॉइड का जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा ना, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट स्केलेटन है, यानी कि एक जस्ट बेस है, एक स्केलेटन है। इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स लगते हैं। अभी जो हम नीचे क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, आपके फ्लेवोनॉइड डिफरेंट टाइप की क्लासेस में कैसे क्लासिफाई हैं, ये डिपेंड करता है इनमें कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कैसे अनसैचुरेशन लगा है, कैसे ग्रुप्स लगा है। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका फ्लेवोनॉइड है, इनमें जो आपको एक कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। अब होता ये, जब आप फ्लेवोनॉइड के अलग अलग क्लासेस देखेंगे तो यहाँ पे कंजुगेशन भी चेंज होगा, ग्रुप्स भी चेंज होंगे, सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज होंगे, जिसके बेसिस पर आपको क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप नेचुरल प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा। यानी कि फ्लेवोनॉइड में ही आपके बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लेवोनॉइड के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो फ्लेवोनॉइड है, इनके जो कंजुगेटेड फॉर्म है, यानी कि इनके जो दूसरे फॉर्म्स हैं, वो क्या करता है, प्लांट प्रोडक्ट का ही, नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट का ही एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके सामने रख देता है, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली आपको देखने को मिलती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है दे आर फाउंड इन एन मैनी प्लांट टिश्यू। देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बोल रहा है ये आपके प्लांट टिश्यूज में पाए जाते हैं। और पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। और बोल सकते हो सरफेस ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन। तो प्लांट ऑर्गन के डिफरेंट सर्फेसेस में ये प्रेजेंट होती हैं, और प्लांट की जो सेल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिस वजह से ये क्या है, प्लांट को आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। फ्लेवोनॉइड पर्टिकुलरली येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। लेकिन जब आप फ्लेवोनॉइड की डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो ग्रुप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, अनसैचुरेशन चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पर ये येलो कलर नहीं और कलर भी आपके प्लांट को देते हैं। क्लियर हुआ ना। आगे अभी इनके स्ट्रक्चर की बात बोल रहा है, तो इनके स्ट्रक्चर में ये बोल रहा है ये एक फिनोलिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो एरोमेटिक रिंग देखने को मिलेगी और एक पैरन रिंग देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। दो एरोमेटिक रिंग यानी कि दो बेंजीन रिंग आपको देखने को मिल रही है और एक आपको पैरन रिंग देखने को मिल रही है। ये बेसिक बात हमने किस पे की है, हमारे फ्लेवोनॉइड पे की है। तो होप मैंने थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ा रही हूँ, एक एक पॉइंट को पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ, ताकि आपको सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाए। एक दो बार पढ़ने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, इस वजह से इतना कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फ्लेवोनॉइड का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा।
अब हम बात करते हैं फ्लेवोनॉइड की क्लासिफिकेशन पे। तो देखो मैंने जैसे नीचे बोला ना, क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस पे। अब आप पढ़िएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट सब ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द कार्बन ऑफ अ सी रिंग ऑन विच बी रिंग इज अटैच एंड द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ अ सी रिंग। तो ये बोल रहा है अब हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हमारे फ्लेवोनॉइड का, अलग अलग सब डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो किस बेसिस पे कर रहा है, तो पहला यहाँ पे लिखा है डिपेंडिंग ऑन द कार्बन ऑफ अ सी रिंग ऑन विच बी रिंग इज अटैच, यानी कि हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ये बोल रहा है जो हमारी सी रिंग है जिसपे हमारी बी रिंग जुड़ी हुई है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। समझ में आया? यानी कि आपकी जो ये आपकी सी रिंग है, इसके साथ आपकी बी रिंग जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी रिंग से बी रिंग कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है, थर्ड कार्बन से जुड़ी हुई है, यानी कि बी रिंग कार्बन नंबर थर्ड, मतलब रिंग सी के कार्बन नंबर थर्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है ये थर्ड से जुड़े, जरूरी ऐसा भी हो सकता है ये सेकंड से जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है ये फोर्थ से जुड़ जाए, क्योंकि चांसेस है। समझ में आ रहा है ना? ये बोल रहा है जो आपकी ये बी रिंग है ना, ये आपकी सी रिंग के थर्ड पोजीशन से जुड़ी है। इस केस में हो सकता है ये जो बी रिंग है वो सेकंड पोजीशन से जुड़ जाए, हो सकता है वो फोर्थ पोजीशन से जुड़ जाए। तो कौन सी पोजीशन से आपकी बी रिंग आपकी सी रिंग से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आपकी सी रिंग में कितना अनसेचुरेशन है, कितनी डिग्री का अनसेचुरेशन है, और कितना ऑक्सीडेशन है किसमें, आपकी सी रिंग में, उस बेसिस पे आप अपने फ्लेवोनॉइड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट सब ग्रुप्स में। क्लियर हुआ? तो देखो आप अगर इन सब का, मैं जितने भी आपको अभी देखो नीचे जो एग्जांपल्स, नीचे जो सब क्लासेस दिखा रही हूँ, आप इनका स्केलेटन देख लीजिए, आपको सब में आपको सेम ही स्केलेटन मिलेगा। देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो दो 6 मेंबर रिंग मिल रही है, एक आपकी 6 मेंबर रिंग है लेकिन आपकी अनसेचुरेटेड है, ये सैचुरेट भी हो सकती है लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो ये एक बेसिक स्केलेटन है। नेक्स्ट वाला देखो दो 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, आपकी बिल्कुल अनसेचुरेटेड है, कंजुगेशन लगा हुआ है, और एक आपके पास यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है जिसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन लगा है, लेकिन इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट एडिशनली प्रेजेंट है, कीटो एंड एक हाइड्रोक्सी। क्लियर? उसके बाद ये देख लीजिए, ये भी आपका एक एग्जांपल है, अभी हम सबको पढ़ेंगे, अभी जस्ट दिखा रही हूँ। देखो दो 6 मेंबर रिंग है, और ये आपकी अगेन 6 मेंबर रिंग है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट साथ ही साथ यहाँ पे एक एडिशनली क्या जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पर को वेज में प्रेजेंट नहीं है, डैश में प्रेजेंट है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो, ये देखो ये भी स्केलेटन, स्केलेटन मतलब बेस आपको वही दिख रहा है, एडिशनली यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक कीटो ग्रुप एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। क्लियर? उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे जस्ट कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ और कोई दूसरा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो रिंग बी है वो रिंग सी के सेकंड पोजीशन से जुड़ी हुई है। अभी हमने क्या बोला, ये जो रिंग बी है वो रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ी है उसके बेसिस पे भी तो क्लासिफिकेशन है। आप देखो रिंग बी जो है वो रिंग सी के सेकंड पोजीशन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे देखो फोर्थ पोजीशन से जुड़ी है, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये रिंग ए, ये रिंग बी, ये रिंग आपकी सी। तो देखो रिंग बी आपकी रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है, फोर्थ, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है, सेकंड, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन से जुड़ी है, थर्ड। क्लियर हो रहा ना? तो हमने क्या बोला, हम जो ये फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन हो रहा है कि आपकी जो ये रिंग बी है वो रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कार्बन ऑफ जो सी रिंग है वो बी रिंग से कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ रिंग सी में कितना अनसेचुरेशन, कितना ऑक्सीडेशन प्रेजेंट है। तो नीचे के जो हमने क्लासिफिकेशन देखे, ठीक है, इसमें देखो हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ नहीं देखे, रिंग ए और रिंग सी बी में नहीं देखे, हमने रिंग सी में देखा, ये रिंग सी है, हमने देखा रिंग सी में कितना अनसेचुरेशन ऑक्सीडेशन है। यहाँ एक अनसेचुरेशन आ गया, कीटो ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे एक अनसेचुरेशन आ गया, कीटो और हाइड्रोक्सी दोनों जुड़ गए, यहाँ कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है, जस्ट कीटो जुड़ गया, यहाँ पे भी कोई अनसेचुरेशन नहीं है, कीटो एंड हाइड्रोक्सी दोनों जुड़ गए, यहाँ पे कोई अनसेचुरेशन नहीं है। तो देखो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, रिंग सी में, और यही तो हमने ऊपर लिखा। क्लियर हो ना? अब तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या बोला, जो हम क्लासिफिकेशन आगे करने वाले हैं वो दो फैक्टर पे करने वाला है, कि रिंग बी रिंग सी के कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है, और रिंग सी में, सिर्फ रिंग सी में क्या अनसेचुरेशन है, कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से ग्रुप्स जुड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आगे की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम जो पहले क्लास पढ़े वो 3 क्लासेज है, जो आपकी फ्लेवोनॉइड है, देखो आपके जो फ्लेवोनॉइड था, ठीक है, उसकी 3 क्लासेस पहले हम पढ़ेंगे। 3 क्लासेस क्या है, पहला होता है आइसोफ्लेवोनॉइड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नियोफ्लेवोनॉइड, और तीसरा होता है आपका ट्रू फ्लेवोनॉइड। क्लियर हुआ? अब ये जो 3 क्लासेस, अभी जस्ट सुनिएगा, ये जो 3 क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं कि किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, कि रिंग बी आपके रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है। जैसे हमने देखा आइसोफ्लेवोनॉइड में जो रिंग बी है वो रिंग सी के
थर्ड पोजीशन से जुड़ी हुई है, नियो पे हमने देखा फोर्थ पोजीशन से जुड़ी हुई है, ट्रू पे हमने देखा सेकंड पोजीशन से जुड़ी हुई है। और है भी तीन पोजीशन, आइदर सेकंड हो सकती है क्योंकि फर्स्ट में तो ऑक्सीजन है, दूसरी पोजीशन आपकी थर्ड हो सकती है, तीसरी पोजीशन फोर्थ हो सकती है, 10th में तो ये जुड़ा हुआ है। तो देखो तीन ही पोजीशन तो है, ये तो हमने देखा थर्ड फोर्थ एंड सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई। अगर सेकंड पे गया तो हमारा ट्रू फ्लेवोनॉइड बन जाएगा, थर्ड पे गया तो आइसो बन जाएगा, और फोर्थ पे गया तो नियो बन जाएगा। ओके, लेकिन उसके बाद जो है ये ट्रू फ्लेवोनॉइड है, ये फर्दर क्लासिफाई होती है। ठीक है, ट्रू फ्लेवोनॉइड क्या होती है, देखो फर्दर क्लासिफाई होती है डिफरेंट सब ग्रुप्स पे। और ये जो सब ग्रुप बनते हैं वो किसके बेसिस पे बनते हैं, कि आपके रिंग सी में कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो ये दूसरा फैक्टर है ना, कितना अनसैचुरेशन और कितने सब्स्टिट्यूएंट है, कितने ऑक्सीडेशन लगे हुए हैं। क्लियर हुआ ना। तो पहले हम जस्ट तीन क्लासेस पढ़ते हैं, फिर हम ट्रू को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास है आपकी आइसोफ्लेवोनॉइड। तो आइसोफ्लेवोनॉइड क्या होती है, तो उससे पहले एक और चीज आप सुन लो कि इनको आप याद कैसे करोगे, इन सारी सब क्लासेस को याद कैसे करोगे। तो याद करने का भी कोई इश्यू नहीं है, आपको जस्ट क्या याद करना है कि कौन सी पोजीशन से कौन सा जुड़ा हुआ है, और उसी को आपने जस्ट थ्योरी पे लिख देना है। ठीक है, तो देखो आइसोफ्लेवोनॉइड पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हमको पता है आइसोफ्लेवोनॉइड पे क्या होता है, जो रिंग बी होती है वो रिंग सी की थर्ड पोजीशन से जुड़ती है। तो देखो उसी को लिखा है। ये बोल रहा है आइसोफ्लेवोनॉइड आपके वो फ्लेवोनॉइड होते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो रिंग बी है वो आपके रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है, पोजीशन थर्ड से जुड़ी हुई है। ऐसे फ्लेवोनॉइड को हम क्या बोलते हैं, आइसोफ्लेवोनॉइड। तो बस इतना ही तो बोला हमने, स्ट्रक्चर में ये देखा, जो रिंग बी है वो रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ेगी, थर्ड पोजीशन से अगर जुड़ेगी तो आपको कौन सा फ्लेवोनॉइड मिलेगा, आइसोफ्लेवोनॉइड। बस उसी को आपने थ्योरी पे लिख दिया। ओके, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपके लिए आइसोफ्लेवोनॉइड में जोड़ा हुआ है, उसे भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अटेंशन गेनिंग वाला पॉइंट है। क्या बोल रहा है सुनेगा, ये बोल रहा है अगर आप आइसोफ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको एस्ट्रोजन के सिमिलर मिलेगा। यानी कि एस्ट्रोजन जो कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स होता है वुमेन्स का, उसका स्ट्रक्चर और आइसोफ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने की वजह से आप अपने आइसोफ्लेवोनॉइड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइटो एस्ट्रोजन। तो यहां लिख दीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइटो एस्ट्रोजन। तो आपके जो आइसोफ्लेवोनॉइड है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसे आप फाइटो एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, बिकॉज आइसोफ्लेवोनॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर होता है, एस्ट्रोजन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स है वुमेन्स का, उसके सिमिलर होता है, जिस वजह से हम इसे फाइटो एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। तो देखो कितना आसान है, कर लेंगे ना। तो अगर आप वैसे डायरेक्ट पढ़ते ना तो आपको थोड़ा टफ रहता है चीजों को याद करने में, बट ये बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर। अब सेकंड देखो, हमने आइसोफ्लेवोनॉइड को पढ़ा, अब बात करते हैं नियोफ्लेवोनॉइड। तो नियोफ्लेवोनॉइड क्या होगा, तो हमने क्या बोला, और हाँ एक और चीज पढ़ लीजिए, ये बोल रहा है आइसोफ्लेवोनॉइड में, ये तो आपने याद कर लिया, रिंग बी और रिंग सी कौन सी पोजीशन से जुड़ी है, थर्ड। बट एक और चीज याद रखिएगा, जो आपका आइसोफ्लेवोनॉइड होता है ना, इसमें आपको अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा। यानी कि आइसोफ्लेवोनॉइड में आपको मिलेगा अनसैचुरेशन, लेकिन इसके अलावा जो ट्रू फ्लेवोनॉइड और न्यू फ्लेवोनॉइड है इसमें आपको सैचुरेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये रिंग सी है इसमें अनसैचुरेशन होगा आइसोफ्लेवोनॉइड के केस में, और न्यू और ट्रू के केस में सैचुरेशन होगा। क्लियर हुआ, समझ में? तो ये देखो इतना सा आपने याद करना है, बस इतना सा याद करना है, और थ्योरी तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपने फ्लेवोनॉइड से लिया है, फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर आपने लिया है, बट आपने क्या किया, रिंग बी को अगर थर्ड पोजीशन से जोड़ दिया तो ये फ्लेवोनॉइड आइसो बन गया। और आइसो के केस में आपने याद रखना है कि आपकी जो रिंग सी है इसमें अनसैचुरेशन होगा। ठीक है, अब अगला है न्यू फ्लेवोनॉइड। तो न्यू फ्लेवोनॉइड में हमने पढ़ा, रिंग सी में आपका सैचुरेशन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और रिंग बी रिंग सी से कौन सी पोजीशन से जुड़ेगी, फोर्थ पोजीशन से। तो देखो वही चीज लिखी है। ये बोल रहा है न्यू फ्लेवोनॉइड क्या होता है, ये बोल रहा है दोस फ्लेवोनॉइड इन विच बी रिंग इज लिंक्ड विद द पोजीशन फोर्थ। तो जब आपकी बी रिंग, ये आपकी देखो मैं लिख देती हूँ, ये आपकी ए रिंग, ये बी रिंग, ये सी रिंग। तो आप देख लीजिए बी रिंग आपकी कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है, फोर्थ पोजीशन, बिकॉज ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। तो ये बोल रहा है जब रिंग बी आपकी सी रिंग से फोर्थ पोजीशन से जुड़ती है तो आपको मिलता है न्यू फ्लेवोनॉइड। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला, न्यू के केस में आपकी जो सी रिंग होती है वो पूरी तरह से सैचुरेट होती है। तो देखो यहाँ कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। क्लियर हुआ, बस इतना सा था। क्लियर। अब लास्ट क्या है, ट्रू फ्लेवोनॉइड। तो देखो ट्रू फ्लेवोनॉइड में भी हमने बोला कि जो आपकी रिंग बी है वो रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ेगी, सेकंड पोजीशन से जुड़ेगी, और पूरी तरह से सैचुरेट होगी। तो देखो ट्रू फ्लेवोनॉइड में भी तो वही लिखा है। ये बोल रहा है ट्रू फ्लेवोनॉइड क्या होती है, ट्रू फ्लेवोनॉइड आपके वो फ्लेवोनॉइड होते हैं जिसमें जो रिंग बी है वो सेकंड पोजीशन से जुड़ती है, तो बन जाता है आपका ट्रू फ्लेवोनॉइड। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, रिंग बी है, ये रिंग सी है, कौन सी पोजीशन से जुड़ा है, सेकंड पोजीशन से जुड़ा है। और देख लीजिए रिंग सी में कोई भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये रिंग पूरी तरह से सैचुरेटेड है, ये रिंग भी आपकी पूरी तरह से सैचुरेटेड है, और ये रिंग में आपको अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो देखो कितना आसान था। तो तीन क्लास हमने पढ़ी, बस इतनी सी टेबल आपने याद करनी है, स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे। क्लियर।
अब देखो, अब हमने क्या बोला, ट्रू फ्लेवोनॉइड आपके फर्दर क्लासिफाई होते हैं। अब कैसे क्लासिफाई होते हैं उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने वैसे ऊपर तो पढ़ा, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि आपकी जो रिंग सी है उसमें कैसा अनसैचुरेशन है, कैसा ऑक्सीडेशन है, उसके बेसिस पे, ये यानी कि रिंग सी जो है इसमें कितना अनसैचुरेशन है, कितना ऑक्सीडेशन है, उसके बेसिस पर, उसकी डिग्री के बेसिस पर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। उसी को नीचे लिखा हुआ है। ये बोल रहा है जो आपकी ट्रू फ्लेवोनॉइड है इनको हम फर्दर सेवरल सब ग्रुप्स में डालते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ रिंग सी। यानी कि रिंग सी जो आपकी है जिसमें ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट है, इसके इस रिंग में क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स है, कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं, कैसा अनसैचुरेशन है, उसके बेसिस पे हम इस जो ट्रू फ्लेवोनॉइड है इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? पहला होता है फ्लेवॉन्स, अगला होता है फ्लेव ऑन ऑल्स, अगला होता है फ्लेव एन ऑन्स, अगला होता है फ्लेव एन ऑल्स, अगला होता है एंथोसाइनिन। इसके अलावा दो और है, उसको हम नीचे पढ़ेंगे। अब देखो, अब आप ये सोचेंगे कि ये नाम कैसे याद होंगे भाई, ठीक है, ये नाम कैसे होंगे, सब एक ही जैसे दिख रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, आप जस्ट सुनिएगा, ठीक है। तो पहली जो सब क्लास पढ़ रहे हैं ट्रू ट्रू फ्लेवोनॉइड की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, उसमें जो पहली स्पीसीज है, पहला जो पिगमेंट है वो है आपका फ्लेव एन ऑन्स, ठीक है, सॉरी फ्लेव ऑन्स, ठीक है, पहला आपका क्या है? फ्लेव ऑन्स, ठीक है। अब फ्लेवॉन्स को आप कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसका नाम पढ़ पा रहे होंगे तो मैंने आपको ऐसे कलर चेंज करके भी दिखाया। तो देखो, फ्लेवोनॉइड है तो फ्लेव तो आपका आया, लेकिन पीछे से पहले आपने क्या लगाया? ओ एन ई। ओ एन ई किसके लिए होता है? कीटो के लिए होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ नहीं किया है, आपने कीटो ग्रुप का एडिशन कराया है। यानी कि अगर आपके रिंग सी में कीटो ग्रुप जुड़ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि आपका ट्रू फ्लेवोनॉइड की पहली क्लास आपको मिलती है, विच इज फ्लेवॉन्स। फ्लेवॉन्स में क्या है? आपका ओ एन ई जुड़ गया, ओ एन ई यानी कि कीटो ग्रुप जुड़ गया। क्लियर हुआ? तो देखो, आपको यहाँ पे पहले लिख के भी दिखाया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, पहले बता दिया। देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो, पहले ही बोल रहा है फ्लैव ऑन्स को आप एक कॉमन नाम से भी जानते हैं। इसका जो नेमिंग बनती है, ये क्या बनती है? टू फिनाइल क्रोमैन फोर ऑन, यानी कि सेकंड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप होगी, क्रोमैन की यूनिट होगी, और फोर्थ पोजीशन में आपका ओ एन ई यानी कि कीटो ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर आपका ट्रू फ्लेवोनॉइड का है। आप देखो, रिंग, ये रिंग ए हो गई, वेट, हाँ, ये रिंग, एक मिनट जस्ट, ये रिंग ए हो गई, ये रिंग आपकी बी हो गई, ये रिंग आपकी सी हो गई। अब आप पहले देखो, रिंग बी रिंग सी के कौन सी पोजीशन से जुड़ी है? सेकंड पोजीशन से जुड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका क्या होगा? ट्रू फ्लेवोनॉइड होगा। इतना तो समझ गए। अब ट्रू फ्लेवोनॉइड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। हमने देखा कि रिंग सी में कैसे ग्रुप्स लगे, उसके बेसिस पे तो हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हमने देखा रिंग सी में क्या हो गया, एक अनसेचुरेशन आ गया, क्योंकि आपको पता है ट्रू फ्लेवोनॉइड तो आपकी सैचुरेटेड थी, लेकिन अगर ट्रू फ्लेवोनॉइड में आपका अनसेचुरेशन आ रहा है सी रिंग पे, और एक कीटो ग्रुप जुड़ जा रहा है, अनसैचुरेशन आया और एक कीटो ग्रुप जुड़ गया, वो भी कौन सी पोजीशन में? फोर्थ पोजीशन में। तो हम बोलेंगे ये जो ट्रू फ्लेवोनॉइड है, ये कौन सा, इसका इसका सब क्लास कौन सा है? ये फ्लेवॉन्स, यानी कि आपने यहाँ पर को सिर्फ एक कीटो ग्रुप को जोड़ दिया, वो भी फोर्थ पोजीशन से। बट ये जो स्पीसीज बनी, इसी को हम बोलते हैं फ्लेवॉन्स। और इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका अगर आप नेमिंग करेंगे तो ये बन जाएगा टू फिनाइल क्रोमैन फोर ऑन। तो देखो, टू फिनाइल मतलब क्या हुआ कि सेकंड पोजीशन में आपने फिनाइल ग्रुप जोड़ा है, जो कि ट्रू फ्लेवोनॉइड का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेकंड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप जुड़ा, और ये आपकी क्रोमेन की यूनिट है। ये जो यूनिट है आपको पता है, ये क्रोमेन की यूनिट है। और फोर्थ पोजीशन में आपका क्या जुड़ गया है? ओन जुड़ गया है, यानी कि आपका क्या जुड़ गया है? कीटो ग्रुप जुड़ गया है। तो आप इसकी नेमिंग भी तो कर सकते हैं खुद से, बस इतनी सी चीज कहनी है, ठीक है। अब देखो, इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है। ये बोल रहा है फ्लेवॉन्स क्या होता है? ये बोल रहा है दे हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन पोजीशन, पोजीशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो देखो, आपने ना थ्योरी पे वही लिखना है। अगर आप स्ट्रक्चर सब बना लेंगे ना, देखो आपको अगर फ्लेवॉन्स याद आया तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया, आपने देखा कि अच्छा फ्लेवॉन्स है, ये किसका क्लासिफिकेशन होता है? ट्रू फ्लेवोनॉइड। तो पहले आपने ट्रू फ्लेवोनॉइड बनाया, यानी कि रिंग बी को रिंग सी के सेकंड पोजीशन से जोड़ा। फिर आपने देखा यहाँ ओ एन ए यानी कि कीटो लगाया, तो फोर्थ पोजीशन में कीटो जुड़ता है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आता है। तो उसी को आपने थ्योरी पे लिख दिया। तो इसी स्ट्रक्चर को थ्योरी में क्या लिखा है कि इनके पास क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है, वो भी कौन सी पोजीशन में? कार्बन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में, ठीक है। और एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सी पोजीशन में? कार्बन नंबर फोर्थ पोजीशन में, किसके? रिंग सी के। क्लियर? तो रिंग सी के फोर्थ पोजीशन में कीटो ग्रुप, सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो ये स्पीसीज आपकी क्या होती है? ये स्पीसीज होती है फ्लेवॉन्स। क्लियर? अब इसमें ये बोल रहा है, यहाँ पे दो प्रोसेस बताइए। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है? अभी कुछ एडिशनल पॉइंट है, इसे आप लिख सकते हैं अपनी चॉइस से। तो ये बोल रहा है ग्लाइकोसाइलेशन अकर प्राइमरी एट अ पोजीशन 5th एंड 7th, एंड मिथाइलेशन एंड एसाइलेशन ऑन द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अ रिंग बी। तो ये बोल रहा है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना,
आप चाहें तो आप इसमें ग्लाइकोसाइलेशन करा सकते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, आप अपने जो फ्लेवोनॉइड है इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सॉलिबिलिटी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ग्लाइकोसाइलेशन कराते हैं। तो ये बोल रहे हैं इस स्पीसीज में यानी कि फ्लेवोन्स में आप ग्लाइकोसाइलेशन करा सकते हैं कार्बन नंबर 5th एंड 7th पोजीशन में, और मिथाइलेशन एंड अल्काइलेशन यानी कि मिथाइल ग्रुप और असाइल ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं आपके रिंग बी के हाइड्रोक्सी ग्रुप में, यानी कि रिंग बी में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, वहां पे आप मिथाइलेशन एंड एसाइलेशन कर सकते हैं। किसके केस में, फ्लेवोन्स के केस में, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर फ्लेवोन्स के दिए हुए, आप इसे लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक एग्जांपल भी कर लीजिएगा तो ये वाला सिंपल लग रहा है, देखो पॉलीमिथॉक्साइलेट। तो पॉलीमिथॉक्साइलेट क्या है, आपका एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल भी आप डाल सकते हैं। पॉलीमिथॉक्साइलेट क्या है, किसका एग्जांपल है, आपके फ्लेवोन्स का एग्जांपल है। तो ये इनफ रहेगा आपके लिए। क्लियर हुआ ना, तो बस इतना सही तो करना है। अब सेकंड पे बात करते हैं। अब देखो, अब सेकंड आपका क्या है, तो सेकंड है आपका फ्लेवोनॉल्स, ठीक है। अब देखो ये भी आप देखते समझ जा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे पहले ओ एन ई था, सिर्फ देखो सारी चीजें एज इट इज है, फ्लैव आपका एज इट इज है, ई एस आपका एज इट इज है, बट पहले ओ एन ई था। यहाँ पर रेड कलर से हमने ओ ने लिखा था जो कि आपको कीटो के बारे में बता रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने ओ एन और ओ एल लिखा है। ओ एन आपको पता है क्या होता है, ओ एन आपके कीटो के लिए ही होता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास कीटो भी होगा, और ओ एल आपके किसके लिए होता है, ओ एच ग्रुप के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे आपका कीटो तो होगा, कीटो के साथ साथ हाइड्रोक्सी भी होगा। तो बस डिफरेंस इतना है, देखो डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पे आपका जो ये फ्लेवोन्स था, ठीक है, इसमें आपको ये चीज देखने को मिल रही थी, कीटो देखने को मिल रहा था 4th पोजीशन में, और डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा था कार्बन नंबर 2nd एंड 3rd पोजीशन में रिंग सी के। तो ये आपका फ्लेवोन बना था। लेकिन अगर आप इसे फ्लेवोनॉल्स बनाना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बस आपने इसमें एक जस्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ देना, और हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सी पोजीशन से जुड़ेगा, कार्बन नंबर 3rd। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया तो ये आपका जो ये फ्लैव, देखो ये जो आपका फ्लैव ओ एन ई था, ठीक है, ये ओ एन ई था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ एन ए एल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कीटो के साथ साथ एक हाइड्रोक्सी भी जुड़ गया। क्लियर हुआ, तो आप स्ट्रक्चर खुद ही देख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर में क्या किया हमने, देखो रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी, आप देख लीजिए रिंग बी आपके रिंग सी के कार्बन नंबर 2nd से जुड़ी है, इट मींस ये आपका ट्रू फ्लेवोनॉइड है। और ट्रू फ्लेवोनॉइड में भी कौन सी क्लास है आप देखेंगे, यहाँ पे कीटो ग्रुप है 4th पोजीशन में, और एक डबल बॉन्ड है। अगर सिर्फ कीटो ग्रुप एंड डबल बॉन्ड होता तो ये आपका बनता फ्लैव, उसके बाद ओ एन ई यहाँ पे जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे कीटो और डबल बॉन्ड के साथ साथ 3rd पोजीशन में ओ एच ग्रुप भी है, जिस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैव होगा, बट साथ में साथ ओ एन ए एल होगा। ओ एन आपका कीटो के लिए हो गया, और ओ एल आपका किसके लिए हो गया, एल्कोहलिक ओ एच ग्रुप के लिए हो गया। बस इतनी सी तो बात थी। तो आपको जिस नाम समझना है आप स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे। क्लियर हुआ, तो बस एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर थ्योरी पे अगर आप देखेंगे तो थ्योरी पे आपने वही लिखना है जो आपने यहाँ स्ट्रक्चर में बनाया। तो ये बोल रहा है अगर आप इसका ये आपका कॉमन नेम हो गया, मतलब ये इसकी नेमिंग कर रखी है, ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपेयर टू ए फ्लेवोन्स। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्लेवोनॉल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसके साथ कंपैरिजन करके कर रहे हैं, फ्लेवोन्स के साथ कंपेयर करके कर रहे हैं। तो हमको पता है अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हमारे पास क्या कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन ये मिलेगा कि आपके फ्लेवोन्स में, ये जो आपका फ्लेवोन्स था इसमें और इसमें डिफरेंस किस चीज का, सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का डिफरेंस है। तो वही लिखा है, कंपैरिजन टू ए फ्लेवोन्स दे हैव अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द पोजीशन 3rd ऑफ ए कार्बन रंग, मतलब रिंग सी, ठीक है। तो ये पूरा कंपैरिजन अगर हमने किया तो हमको डिफरेंस कहां देखने को मिला, सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन हुआ, और कौन सी पोजीशन में एडिशन हुआ, रिंग सी के 3rd पोजीशन में आपने एडिशन देखा, और बाकी की सारी चीजें आपकी एज इट इज है। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होगी, वही सारी प्रोसेसेस होंगी जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन होता है, मिथाइलेशन एंड अल्काइलेशन होता है, सेम चीज आपको यहाँ भी ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ लिखा है अगेन लाइक फ्लेवोन्स, फ्लेवोन्स की सिमिलर आपके जो ये फ्लेवोनॉल्स हैं इनमें भी क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, हाइड्रोक्साइलेशन होता है, और ये बोल रहा है एंड कंसिडरिंग द डिफरेंट ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न। और इसमें भी क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न आप देखते हैं अलग अलग ग्रुप के एडिशन की वजह से आप क्या करते हैं, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, इसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ये फ्लेवोनॉल, ये जो आपकी क्लास है ये सबसे बड़ी क्लास है। तो यहाँ पर लिखा है ये आपकी मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्रुप है, सब ग्रुप है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि आपके मैक्सिमम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो ये जो आपका फ्लेवोनॉल्स है ये सब ग्रुप आपका सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और इसके एग्जांपल भी आपकी सिंपल से, एक है आपका क्वेरसिटिन,
एक है आपका फिस्टिन, ये दो एग्जांपल आप डाल सकते हैं। ये आपके क्या है, एक टाइप के फ्लैव ऑन ऑल्स हैं जो कि आपके बहुत सारे प्लांट फूड में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो बस यही चीज आपने यहाँ पे डिफाइन करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बना, नेक्स्ट बना आपका फ्लैव एंड ऑन्स। तो देखो अब यहाँ पे एन और ऑन्स की बात की है, तो एन ऑन्स का मतलब क्या है, ये बोल रहा है यहाँ पे ऑन मतलब तो आपका कीटो हो गया, वो तो ठीक है। ठीक है, अब ये एन का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखो ऊपर पहले आपका ऑन था, ओ एन था, ओ एन को हमने बोला कीटो और ओ एल को बोला हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब यहाँ पे ओ एन तो ठीक है कीटो, लेकिन ये ए एन का मतलब क्या है? तो देखो ए एन मतलब यहाँ पे बन जाता है आपका सैचुरेशन, यानी कि हम यहाँ पे सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक देखो इसी के साथ कंपेयर करते हुए चल रही हूँ, अभी तक हमने देखा ये हमारी स्पीसीज थी, इसमें कीटो था और एक डबल बॉन्ड था। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस स्पीसीज को देखेंगे तो ये स्पीसीज भी सेम आपको किसके सिमिलर मिलेगी? फ्लैव ऑन ओ एन ई के सिमिलर मिलेगी, यानी कि यहाँ पे भी आपको फोर्थ पोजीशन में कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने स्ट्रक्चर पे देखा फ्लैव एन ऑन्स, हमने क्या बोला? फ्लैव एन ऑन्स। ऑन्स मतलब आपका कीटो है और कीटो अगेन आपकी फोर्थ पोजीशन में है, बट एन मतलब क्या हुआ? सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड जो पहले था वो हट जाएगा। तो देखो पहले यहाँ सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड था, अब आपने उसे हटा दिया। क्लियर हुआ ना? तो बस इतना सा याद करना, आपने जिस स्ट्रक्चर को देखो ना, आप अपने बस नाम को पढ़ो, नाम से आपको समझ में आ जाएगी मीनिंग। क्लियर हुआ? तो देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट है, बस आपने क्या किया, यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसे हटा दिया, यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन ले आए हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखी है, ये बोल रहा है अगर आप फ्लैव एंड ऑन्स को देखेंगे, इसमें आपको रिंग सी आपको पूरी तरह से सैचुरेट देखने को मिलेगी। और आप देखोगे अगर आप फ्लैव ऑन्स को देखोगे तो फ्लैवॉन्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, लेकिन अब यहाँ पर को क्या, हम फ्लैवॉन से ही कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फ्लैवॉन में देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर को फ्लैव एन ऑन्स में देखोगे तो एन होने की वजह से यहाँ पर को क्या आ गया है? सैचुरेशन आ गया है, डबल बॉन्ड हट गया है। बाकी आपका फोर्थ पोजिशन में कीटो ग्रुप एज इट इज है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हो गए आपके हेस्पेरिडिन हो गया और हेस्पेरिडिन। तो पैरेटिन एंड पैरिडिन ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल किसके हैं? आपके फ्लैव एंड ऑन्स के। ठीक है ठीक है, अब देखो अब आगे क्या है, अब दो बचे हुए हैं बस छोटू छोटू से, इनको भी पढ़ लो, दो क्लास बची है आपकी। ठीक है, अब ये दो क्लास कैसे बनी देखो ना, आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। पहले वाले में हमने देखा डबल बॉन्ड एंड कीटो, दूसरे वाले में हमने देखा डबल बॉन्ड कीटो एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, तीसरे वाले में देखा कीटो बट डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड आपका रहेगा ही नहीं। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं होगा बट हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा। तो अब अगली स्पीसीज आपकी क्या है? फ्लैव एंड ऑनल्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या बोला, एन मतलब क्या हुआ? अनसैचुरेशन, यानी कि यहाँ सॉरी सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब यहाँ पे आपका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये आपके किसके लिए हो गया? सैचुरेशन के लिए होगा। ठीक है, ऑन मतलब क्या है आपको पता है? कीटो। ऑल मतलब क्या होता है आपको पता है? हाइड्रोक्सी। तो बस आपने नाम से तो पढ़ा, एन मतलब आपको पता है यहाँ पे अनसैचुरेशन होगा, बार बार गलत बोल रही हो। एन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैचुरेशन, यानी कि सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे ऑन मतलब आपको पता है, ऑन आपके लिए ओ एन ई हो या फिर ओ एन हो, ये दोनों ही आपके किसके लिए हो जाता है? कीटोन के लिए हो जाता है। और ओ एल आपके किसके लिए हो जाते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए होता है। तो बस यहाँ पे एन भी है, ऑन भी है, ऑल भी है, यानी कि यहाँ पे आपका कीटो भी प्रेजेंट होगा। और कीटो कौन सी पोजिशन में होगा? ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ में। हाइड्रोक्सी जैसे पहले प्रेजेंट था, थर्ड पोजिशन में ही होगा। और एन यानी कि सैचुरेशन कहाँ प्रेजेंट होगा? सेकंड थर्ड में ही होगा। तो ये स्पीसीज हमको मिल गई। क्लियर हुआ? बस इतना सा ही तो करना है, तो बन गया है ये हमारा फोर्थ सब क्लास। ठीक है, अब लास्ट आपका क्या है? फ्लैव एन, फ्लैवेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैव है, उसके बाद एन लिखा है, एन मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका अनसैचुरेशन है। समझ में आ रहा? देखो फ्लैव तो आपका ठीक है, फ्लैव के पीछे सिर्फ क्या लगा है? एन। एन मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सिर्फ आपके पास सैचुरेशन होगा, यानी कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ना ऑन लिखा है, ना यहाँ पे ओ एन ई लिखा है, ना यहाँ पे ओ एल लिखा है, यानी कि यहाँ पे अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एन है, यानी कि सैचुरेशन है। तो आप इस स्पीसीज में देख लीजिए, आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग सी है। रिंग बी आपकी सेकंड पोजीशन से जुड़ी हुई है, यानी कि ये आपके ट्रू फ्लेवोनॉइड हो गए। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ सैचुरेशन है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं है, तो बन गया आपका फ्लेवंस। क्लियर हुआ? तो बस इतनी सी बात आपने करनी थी। ये हमारी क्लासेस हैं, बट इसमें देखो क्लासेस में मैंने आपको यहाँ पे एंथोसाइनिडिन वगैरह भी लिखा है। एंथोसाइनिडिन भी आपके ट्रू फ्लेवोनॉइड की ही एग्जांपल है, बट एंथोसाइनिडिन एंथोसाइनिन ये दोनों मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने इनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं लिया। क्लियर हुआ? तो बस ये चीज आपने डिस्कशन में ले
लेनी थी आज के लेक्चर पे, जो था आपका फ्लेवोनॉइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको एक एक करके समझा सकूं, जो भी मुझे आता था मैंने आपको ये बता दिया। होप आपको ये चीज क्लियर आई होगी, और एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली क्लियर आ जाएगा, बिकॉज बिल्कुल टफ नहीं है, आपको बस नाम पढ़ना है और नाम से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर बनता है आज का 7th लेक्चर, जिसमें हमने फ्लेवोनॉइड की यूनिट को स्टार्ट कर दिया, मतलब फ्लेवोनॉइड पिगमेंट को स्टार्ट कर दिया है, और फ्लेवोनॉइड के ही टॉपिक आपके काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो होप लेक्चर हेल्पफुल रहे हो आपके लिए। अगर रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।